हुआ ये कि जैसे ही फैसला आया तो उन्होंने दोबारा बाकी तो लोगों से बाद में बात की, फिर उन्होंने देखा दीवारों से नहीं, ऊपर अपने सेल में से। मैं कहा छोड़ूंगा नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, चलें। अडियाला जेल में भी बुध की रात ये पैगाम मिल गया था कि जी हटके बुद्धन हम जीत रहे हैं। ये बानी तहरीक इमरान खान को बता सर दिया। आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और जब उन तक ये इत्तला मिली तो आजकल लोग दीवारों से बातें करते हैं, तो खान साहब कैमरे जेल में होते हैं, वो कैमरे की तरफ देखते हैं, उन्होंने कहा देख लिया ना फिर ठीक। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे लोगों को ये खुशगुमानी थी कि तहरीक इंसाफ अब अपनी पूरी तवज्जो इस जानब मबसूल करेगी कि हमने कैसे अपने बंदे प्रोटेक्ट करके खलफनामे सारे पूरे करवाने हैं, और फाइनली हमें उस मकाम तक पहुंचना है कि हमारी कौमी असम्बली में पोजीशन हो जाए 114, हाँ सर, जबकि हुक्मरान पार्टी अकेली 108 पे है, और इसीलिए मैं बैसाखियों की बात कर रहा हूं। बाकी की गेम हम उस वक्त लगाएंगे जब हम 114 पूरे कर लेंगे। आ गई समझ? ये इनकी खुशगुमानी थी, ठीक है, हुकूमत वालों की। हो गई। हुआ ये कि जैसे ही फैसला आया तो उन्होंने दोबारा बाकी तो लोगों से बाद में बात की, फिर उन्होंने देखा दीवारों से नहीं, ऊपर अपने सेल में से। मैं कहा छोड़ूंगा नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, चलें। वो तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आप भी कह रहे हैं वो वहां जो लगे कैमरे हैं, उन कैमरों में देख के धमकाते हैं। उसके बाद क्या होता है? हाँ जी, और नाम लेकर धमकाते हैं। चले, ये तो किसी ने कहा या सुना या सुनने वालों ने सुना, हो सकता है मुझे किसी ने गलत कहा हो। अच्छा, नहीं सही, खबर सही है, आपको याद है ना? है खबर सही है। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कब यूं हुकूमत का दिमाग खिड़का है, जरा यार कुछ थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये क्या हो गया यार, अचानक जकाजक। नवाज शरीफ पिंडी बैठ के मरी बैठ के मीटिंग्स, उन्होंने आज इजलास बुलवाया हुआ था ना, अचानक। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसे साहब के साथ बैठा था, वो खालिसतन उस मीटिंग में शिरकत के लिए लाहौर से कल रात तशरीफ लाए थे, यानी कल शाम। तो मैंने कहा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो कल हमारी मीटिंग है, और मेरे साथ ही बैठे थे, और टिकट चलना शुरू हो गया कि जी इजलास मुलतवी हो गया। क्यों हुआ? मुझे भिनक लग गई। अब पहला तो मैं नहीं, वो तजस्सुस, सहाफी का काम है तजस्सुस, आपको चैन ना आए कि यार ये क्यों। साहब खबर ये पता चली कि तहरीक इंसाफ के कायद का एक मुकदमा अदालत में चल रहा है, खलीफा तोशा खन्ना हफ्ते को था। उन्होंने कहा कि अभी सहाफ़ी नहीं आए, उनके आने तक मैं तो अपना बयान वगैरह या गुफ्तगू नहीं करूंगा। उन्होंने आधा घंटा इंतजार करवाया, और गालिबन 8 से 10 रिपोर्टर, वो भी रिपोर्टर जो कि रेगुलर टीवी वगैरह के हैं, कोई ये नहीं कि यूट्यूबर या सोशल मीडिया जो आप लोग कहते हैं बड़े रौनक से कि जी उनको तो सिर्फ आजकल वही कवर करते हैं। नो, वो आए और उनसे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो जबान इस्तेमाल की कि क्यों उनकी अहलिया को जेल में भिजवाया जा रहा है, इसलिए उन्हें जेल भिजवाया जाता है। एक मिनट है हमारे पास। इंतकाम की वजह से, कि बकौल उनके कि उनकी वजह से किसी साहब को किसी अहम ओहदे से निकाला गया था। नहीं, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद ये होता है कि चेयरमैन नैब के बारे में नाम लेकर वो ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं। उस पे जनाब जब ये पैगाम पहुंचा तो उन्होंने कहा मीटिंग शिफ्टिंग छोड़ो, आगे बढ़ो। अब पूरी तवज्जो इस अमर पे दी जाएगी कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए। 9 मई का केस जो है, उसको नैरेटिव ये अब जैसे हम ये कहेंगे कि यार ये 1 साल यानी मुझे शक अब जो है, यहाँ तक तो इत्तलात थी। अब जो मेरा तजुर्बा आपकी इत्तला ठीक है कि आज सोशल मीडिया से पीटीआई ऑफिशियल से जो कुछ ट्वीट हुआ है उस वो इंडोर्स कर रहा है। अब मेरा शक की मिजाज जहन, अब मैं यहाँ पे मेरे अब शक और शुबे का आगाज होगा। मेरे शक और शुबा ये कह रहा है कि हुकूमत अब ये बयानिया बनाएगी कि सारे लोग कहेंगे कि यार 1 साल 2 महीने हो गए 9 मई को, आपको अब याद आया 9 मई का? वो कहेंगे साहब अब हमें ठोस शवाहिद मिले हैं कि 9 मई में ये इन्वॉल्व था,
یہ ہمارے پاس یہ پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں جو اس میٹنگ میں بھی موجود تھے, اس میں بھی میٹنگ تھے, فلان فلان فلان, اور ان کو جو پیسے آئے وہ بھی ہم ٹیک آف کرنے کو تیار ہے, کریش بھی ہو سکتی ہے. اب یہ یعنی جب آپ 2.5 سال ہے نا, یہ there is no counter narrative. چاہے لگا دو ڈر کیسا, ٹھیک ہے, پر اس کے لیے عاشق ہونا ضروری ہے. کیا نواز ہے نا اقتدار سے نہیں, نواز شریف کو کیوں گھسیٹ رہے ہو بیچ میں؟ شہباز شریف صاحب اتنا وہ پیار کرتے زیرک ہیں. سیاستدان ہیں نواز شریف, کایا سے آپ کہتے ہیں نا, تو نون لیگ ان کی میں پارٹی نے ہے. ان کے بارے میں بہت یہ زیرک والا لفظ میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں استعمال کیا کرتا تھا. آج کل حالات نواز شریف زیرک نہیں ہے. نہیں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. نواز شریف اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. اگر وہ زیرک اور ذہین نہ ہوتے یا کچھ نہ ہوتا تو 3 مرتبہ وزیر اعظم بنتے. ٹھیک ہے, بٹ جو حکومت 2.5 سال نیریٹو بنانے میں آپ کہتے ہیں ناکام